नमस्ते जी। आइए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। अथर्ववेद के 19वें कांड का 71वें सूक्त का पहला मंत्र। स्तुता मया वर्धा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। इष्ट फल देने वाली ज्ञान की माता वेदवाणी मेरे द्वारा स्तुति की गई। विद्वान परमात्मा को बताने वाली इस पवित्र वेदवाणी को ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आदि मनुष्य मात्र में आगे बढ़ाएं। जीवन, आत्मिक बल, संतान आदि, गौ घोड़ा आदि पशु, यश, धन, वेदाभ्यास का तेज मुझे दे। इस वाणी से ही पुरुष को ब्रह्मवर्चस देकर वेद ज्ञानियों के मध्य में सत्कार और प्रतिष्ठा कराती हुई परमात्मा को और उसके मोक्ष धाम को प्राप्त कराती है। तो देखिए, बहुत ही सुंदर तरीके से इस मंत्र में बताया गया है कि हम क्या है, उस परमात्मा की वेदवाणी की स्तुति करें, सत्संग करें। विद्वान परमात्मा को, उस परमात्मा को बताने वाली इस पवित्र वेदवाणी को क्या करें, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी मनुष्य मात्र में इसको कहते हैं आगे बढ़ाएं। और ये सत्संग से ही प्राप्त होगा। हम एक दूसरे के साथ सत्संग करें तो इस वाणी को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक दूसरे को सुना करके पढ़ा करके इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इसलिए सत्संग नितांत अनिवार्य है, अर्थात हम सत्य की संगति में आगे बढ़ें। ये वेदवाणी क्या है? जीवन प्रदान करने वाली है, आत्मिक बल को बढ़ाने वाली है, संतान आदि की देने वाली है, गौ घोड़े आदि पशुओं को बढ़ाने वाली है, यश देने वाली है, यश को बढ़ाने वाली है, धन को बढ़ाने वाली है और वेदाभ्यास का तेज कराने वाली है। तो कहा ये परमपिता परमात्मा, ये मुझको दे दीजिए, मया मुझको वरदान कर दीजिए परमपिता परमात्मा, वेद माता, ये सारी चीज़ें मुझे प्राप्त कराइए, जिससे कि जो है ये मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक हो सके। इस वाणी से ही पुरुष ब्रह्मवर्चस्व देकर वेद ज्ञानियों के मध्य में, वेद विद्वानों के मध्य में सत्कार और प्रतिष्ठा प्राप्त कराती है। विद्वानों के बीच में ये प्रतिष्ठा को प्राप्त कराती है। इसलिए हमें ज्ञानवान होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए। परमात्मा को और उसके मोक्ष धाम को प्राप्त कराती है। तो इसलिए कहा कि हमें वेदों का स्वाध्याय करते हुए निरंतर सत्संग करते रहना चाहिए। सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। सत्संग से ही मनुष्य बनता है, सत्संग से ही मनुष्य बिगड़ता भी है। किसी कवि ने बहुत सुंदर कहा, सत्संग की गंग बह रही, इसमें नहाता क्यों नहीं, अरे भाग्य तेरा सो रहा, इसको जगाता क्यों नहीं। देख कितने पतित जीवन धुल के कुंदन हो गए, लक्ष्य उनको अपने जीवन का बनाता क्यों नहीं। कहते सत्संग की गंग बहती रहती है, इसमें नहाओ, इसमें नहाने से मन पवित्र होता है। भाग्य को बनाने वाली है सत्संग। देख कितने पतित जीवन
कितने ही जीवन जो है धुल के कुंदन बन गए, गंदे में पड़े हुए थे, लेकिन सत्संग का स्पर्श करते ही जो है कुंदन बन गए, सोना बन गए। तो इस प्रकार से हमें निरंतर सत्संग में आरूढ़ रहना चाहिए। सत्संग की महिमा बड़ी अपार है। इस वेद मंत्र के माध्यम से हमें प्रेरणा मिल रही है कि हम विद्वानों के संग में बैठें और विद्वानों की संगति करके अपने जीवन को उन्नत में बनाएं। परमात्मा से प्रार्थना की गई है। ये क्या करने वाली है सत्संग की महिमा? वेद ज्ञान क्या देने वाला है? आत्मिक जीवन प्रदान करता है, आत्मिक बल देता है, संतान आदि को देने वाला है, गौ घोड़े आदि पशुओं की वृद्धि करने वाला है, यश धन को बढ़ाने वाला है, और वेद के अभ्यास करने से मनुष्य उन्नतमय बनता है। तो इसलिए हमें प्राप्त होने चाहिए। तो कहते हैं निरंतर सत्संग करते रहने से ही जीवन निर्मल और पवित्र बनता है। निरंतर सत्संग करने से बुद्धि क्या है? निर्मल हो जाती है, और बुद्धि की निर्मलता से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और आत्मज्ञान से परमात्मा का साक्षात्कार होता है। तो इसलिए हमें निरंतर जो है सत्संग में जाना चाहिए। इससे बुद्धि जो है सुंदर हो जाती है, पवित्र हो जाती है, और फिर हम अपने जीवन को उन्नतमय बना लेते हैं। जीवन बदल जाता है। सत्संग से न जाने कितने लोगों का जीवन बदल गया। मुगला डाकू जैसे, अमीचंद जैसे, श्रद्धानंद जैसे। इस प्रकार से सत्संग से जो है अनेक लोगों का मन जो है बदल जाता है। तुलसीदास जी ने भी बहुत सुंदर बात कही है, एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो इसलिए सत्संग की रहने से मनुष्य का जीवन उन्नतमय बन जाता है। तो ये वेद मंत्र हमें प्रेरणा दे रही है कि हम जीवन को प्रदान करने वाली जिस वेद वाणी का हम व्याख्यान करें, इसको पढ़ें, उसको सुने, उसको जानें, तो ये जीवन धन्य हो जाता है। संतान आदि का निर्माण हो जाता है, उत्तम संतान का निर्माण होता है, पशु धन आदि प्राप्त होते हैं, यश धन विद्याभ्यास आदि जो है अनेक प्रकार से जीवन में हमारी जो है उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता चला जाता है। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को उत्तम ध्यान में लगाएं, वेद ज्ञान में लगाएं, वेद ज्ञान को प्राप्त करें और विद्वानों की सत्संगी में बैठें। विद्वानों की सत्संग में निरंतर बैठते रहना चाहिए। सत्संग में कभी भी जो है कोई भी दिन ऐसा नांगा नहीं होना चाहिए हम जिस दिन हम विद्वानों की संगत में न हों, अर्थात वेद का स्वाध्याय न करें। निरंतर वेद का स्वाध्याय करते हुए हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए इस जीवन की सफलता और सार्थकता को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए इस मंत्र से प्रेरित होकर के हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। ओम शांति।